नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। 3 विधायकों पर एफआईआर, वाहन दुर्घटना में जोनल मजिस्ट्रेट हुए घायल। तो इन सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ता 3% बढ़ा और बिहार में शराब पीते पकड़े जाने पर देना होगा 5,000 रुपए तक का जुर्माना। नीतीश सरकार ने लगाई मुहर। तो इन 8 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट, 19 जिलों में चलेगी लू। पटना में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा सोमवार, पारा 41 डिग्री पर पहुंचा। अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 3 विधायकों पर एफआईआर, वाहन दुर्घटना में जोनल मजिस्ट्रेट हुए घायल। दरअसल बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे की 24 सीटों के चुनाव को लेकर सोमवार को 97.84% मतदान हुआ। इसके साथ ही इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे 185 उम्मीदवारों का भाग्य बैलेट बॉक्स में बंद हो गया। इस चुनाव को लेकर मतगणना 7 अप्रैल को होगी। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर श्रीनिवास ने बताया कि मतदान के दौरान 3 विधायकों पर अलग अलग क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है और उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इन विधायकों पर मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में निषेध के बावजूद वाहन लेकर जाने के आरोप में कार्रवाई की गई। इनमें पटना के फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास, कटिहार के कोढ़ा से विधायक कविता देवी एवं बरारी के विधायक विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं औरंगाबाद के कटुंबा में पंचायत समिति सदस्य के विरुद्ध मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मतदान के दौरान बूथों पर 3 स्तरीय सख्त सुरक्षा व्यवस्था के तहत सशस्त्र बलों की तैनाती की गई थी। इसके साथ ही पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट व सुरक्षा बलों एवं जिला पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। भोजपुर बक्सर निर्वाचन क्षेत्र के तहत भोजपुर के तरारी थाना क्षेत्र के तरारी पुरी नहर रोड के बंधुआ पुल पर वाहन दुर्घटना में जोनल मजिस्ट्रेट सहित अन्य कर्मी घायल हो गए। बिहार में शराब पीते पकड़े जाने पर देना होगा 5,000 रुपए तक का जुर्माना। नीतीश सरकार ने लगाई मोहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार की शाम राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 14 एजेंडे पर मोहर लगाई गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शराबबंदी संशोधन कानून 2022 के तहत जुर्मानों की राशि और मजिस्ट्रेट के अधिकारों को अधिसूचित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। कैबिनेट के फैसले के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को 1 अप्रैल 2022 से 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। बिहार में शराबबंदी संशोधन बिल के कानून का रूप लेने में ज्यादा दिन शेष नहीं है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद से यह पास कर दिया गया है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नया कानून प्रभावी हो जाएगा। इस नए कानून के तहत शराब पीते पकड़े जाने पर लोगों के लिए सजा के मामले पर पहले जो असमंजस की स्थिति थी वह अब पूरी तरह से दूर हो गई है। पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर लोग जुर्माना देकर छूट सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने धोस दिखाएंगे। यदि उनका व्यवहार ठीक नहीं रहा तो उन्हें जेल भी भेजा जाना तय है। पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर आरोपियों को 2,000 से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि कितनी होगी यह कार्यपालक पदाधिकारी के सामने पेशी में तय होगा। हालांकि नए कानून का मतलब यह नहीं है कि शराब पीने वाले के पास यह अधिकार होगा कि वो केवल जुर्माना भरकर छूट जाए, बल्कि उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। नीतीश कुमार को लेकर मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कह दी बड़ी बात। दरअसल बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के सबसे विश्वसनीय नेता है। वे 2025 तक मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 सीटों पर जीत मिली थी। अगले चुनाव में भी नीतीश कुमार के साथ 40 में से 40 सीट जीतेंगे 2025 तक। इसी प्रकार का कोई बदलाव बिहार की राजनीति में नहीं होने जा रहा है। बोचाहा विश्व उपचुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे उद्योग मंत्री अखाड़ा घाट रोड में पार्टी के एक नेता के घर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर में उद्योग का माहौल बन गया है। फूड पार्क आदि का निर्माण तेजी से हो रहा है। इस दिशा में आ रही बाधाएं भी दूर की जा रही है। उद्योग का हब बनने से किसान मजदूर स्किल लेबर का भला होगा। आगे भी और योजनाएं तैयार की जा रही है, जिससे युवाओं महिलाओं आदि को जोड़ने की तैयारी है। चुनाव बाद इसकी घोषणा की जाएगी। मंत्री ने विधान परिषद की सभी 24 सीटों पर एनडीए की जीत का भी दावा किया है। कहा कि पहली बार एमएलसी चुनाव में वोटिंग भी क्या हुआ। भतीजे से ऐसी दुश्मनी, पशुपति पारस ने कहा चिराग ने फोटो खिंचवाने के लिए सड़क पर खुद फेंकी थी अंबेडकर और रामविलास की तस्वीर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चिराग पासवान और रीना पासवान ने जबरन दिल्ली के 12 जनपद का बंगला खाली कराने के मामले में अब चाचा पशुपति पारस ने एंट्री मारी है। दरअसल केंद्र सरकार पर बंगला खाली कराने के लिए सामान को सड़क पर फेंक देने का आरोप लगा था। इस दौरान भीमराव अंबेडकर और रामविलास पासवान की तस्वीर रोड पर फेंकी हुई पाई गई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। पशुपति पारस ने इसे चिराग
चिराग पासवान का स्टंट करार दिया। केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजनीति की माइलेज लेने के लिए चिराग ने अंबेडकर और रामविलास की खराब तस्वीरों को सड़क पर फेंकवा दिया, उसके बाद उनका फोटो शूट करवाया। पशुपति पारस ने कहा कि सड़क पर फेंके गए फोटो में चिराग और उनकी मां की तस्वीर क्यों नहीं थी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उन तस्वीरों को चिराग पासवान पहले ही सहेज कर अपने साथ ले गए थे। पारस ने कहा कि चिराग और उनकी मां 12 जनपद के ट्रक पर सभी बहुमूल्य सामान लाद कर ले गए। जहानाबाद कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे दो पूर्व सांसद। जाप नेता पप्पू यादव और अरुण कुमार के खिलाफ है मामला, हाईकोर्ट में नहीं मिली थी राहत। जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में बिहार के दो पूर्व सांसदों की पेशी हुई। पप्पू यादव और अरुण कुमार जहानाबाद न्यायालय के समक्ष पेश हुए। दरअसल पटना हाईकोर्ट से दोनों सांसदों को कोई राहत नहीं मिली थी। इसके ठीक बाद जहानाबाद व्यवहार न्यायालय ने दोनों पूर्व सांसदों को 11 मार्च को हाजिर होने का फरमान सुनाया था। इनमें एक जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को तो दूसरे हैं मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव। अरुण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीना तोड़ देने की बात कही थी, तो पप्पू यादव ने लालू यादव के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। उपस्थिति के बाद न्यायालय परिसर में दोनों नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। पप्पू यादव ने कहा कि इस तरह के मामलों से अदालत के साथ ही बाकी लोगों का भी समय बर्बाद होता है। पप्पू यादव ने साथ ही यह भी कहा कि नेता अगर जनता की आवाज नहीं उठाएगा तो फिर आखिर उनकी बात कौन रखेगा। वहीं पूर्व सांसद अरुण कुमार ने भी 10 धाराओं के तहत केस को गलत बताया। अरुण कुमार ने कहा कि जो सार्वजनिक जीवन में है उसके साथ इस तरह का आचरण सही नहीं है। सरकार चाहती है कि उनकी हां में हां मिलाया जाए। दोनों नेताओं ने और भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। चिराग की पूंछ अचानक बढ़ी, तेजस्वी से दूरी घटी। चिराग भी पिता के अपमान का बदला लेने को आतुर। श्याम रजक बोले, अंबेडकर धारा को मजबूत करने को हमारे साथ। जिस चिराग को अभी कोई भी नहीं पूछ रहा था, उनकी पूंछ अचानक क्यों बढ़ गई है, यह सवाल सबसे अधिक चर्चा में है। चिराग पासवान का कैसा इस्तेमाल भाजपा ने बिहार में नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जेडीयू के लिए किया, यह जग जाहिर है। भाजपा की सीटें बढ़ी और जेडीयू की घटी। इसके बाद नीतीश कुमार ने कैसे बदला लिया वह भी सामने है। एक विधायक लोजपा से थे, मटिहानी से राजकुमार सिंह, उनको भी तोड़कर जेडीयू में शामिल किया गया। चिराग पासवान के घर में फूट हो गई, पार्टी टूट गई। चाचा पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बनाए गए। चिराग को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। न रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को रामविलास पासवान की जगह एडजस्ट किया गया। इस तरह चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए। वे कहते रहे कि उनके राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और वे हनुमान है। 8 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट, 19 जिलों में चलेगी लू। पटना में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा सोमवार, पारा 41 के पार। इस सीजन में पटना सोमवार को सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान 41 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रहा। आर्द्रता 54% रही। पटना में 10 बजे के बाद तेज धूप की वजह से तापमान में वृद्धि हो गई। वहीं गया, शेखपुरा, जमुई और बक्सर सहित 13 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री से कम था। मौसम विभाग के मुताबिक तेज धूप और पछुआ व उत्तर पछुआ हवाओं के प्रभाव से तापमान बढ़ा है। आने वाले 72 घंटे के दौरान बिहार के सभी हिस्से में तापमान में 1 से 4 डिग्री की वृद्धि होने का अंदेशा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान पटना, गया, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया सहित 19 जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है, जबकि किशनगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, शिवहर और किशनगंज में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के उत्तर और दक्षिण हिस्से में अलग अलग मौसम प्रभावित कर रहा है। उत्तर में जहां पूर्वी और दक्षिण पूर्व हवाएं चल रही है, वहीं दक्षिण में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ और उत्तर पछुआ हवाओं का प्रभाव दिख रही है। यही वजह है कि मौसम में लगातार परिवर्तन दिखाई दे रहा है।